दोस्तों नमस्कार, जयराम जी की हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 में गणित। और आपका अध्याय कहता है चैप्टर 7 है और इसका हम आपको करवा चुके, बहुत 2-3 वीडियो डाल चुके इसके। हम आपको इसके बता चुके त्रिभुज क्या है और सर्वांग सम किसे कहते हैं, सर्वांग समता क्या है वो हम आपको बता चुके। यहाँ पर आज जानेंगे हम आपको क्या बताएंगे, आज सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, इनकी सर्वांग सम कब होते, कैसे होते, इनके नियम होते हैं। तो इनके 5 नियम होते हैं। तो पहला नियम हम इसके बता रहे हैं आपके कॉपी में, 5 नियम है इसके में। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ कितनी हैं? 5 कसौटी हैं। मतलब आप 5 कसौटी क्यों दी हैं, वो आपके इसके बारे न जा पाओ, आपको ना माना फिरो, तो आपके लिए नियम बनाए, कानून बनाए कि यहाँ से यहाँ मत जाना, तो यहाँ से तब वहाँ मत जाना। तो ये इससे कसौटी है, तो वो कसौटी है क्या वो आपको जानना है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें, तो वीडियो पूरा देखें और इसका एग्जाम्पल सहित हम आपको समझावे की कोशिश कर भी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छा लगे तो अपन का एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हम पहला नियम ले के यहाँ ले हैं। यहाँ पर है आपका पहला नियम क्या, कसौटी, पहली कसौटी आपकी एस ए एस। एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, एंगल मानो हो कोण, ठीक है। ये साइड, एंगल, साइड। तो यहाँ पर सर्वांग समता नियम है, तो इसका भुजा, कोण, भुजा, इनमें क्या लिखते हैं, दो त्रिभुज कब होते हैं, दो त्रिभुज। हाँ जी, तो दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब बीच को, अंतर्गत का अंदर को मतलब बीच को, अंतर इन दोनों के अंतर्गत को है जो कोण, बीच को और कोण, और दूसरे त्रिभुज की, तो अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की, यहाँ पर दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत, दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं उनके अंतर्गत कोण बराबर हो, मतलब दोनों के इनके अंतर्गत कोण, इनके अंतर्गत दो ही कोण बराबर हो, और दो ही भुजाएं इनकी जा भुजा इनकी बराबर है, देखो, और इनकी बराबर जाने चाहिए भुजा इनकी बराबर है। तो इनकी दो ही भुजाएं सब बराबर हैं, तो इनमें कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ऐसे। तो जो नियम, कौन से नियम से जो होते, कौन सा नियम, पहले कहा साइड, फिर एंगल, फिर साइड, क्रम से उल्टा ही चल रहे हैं। पहले क्या चल रहे हैं, साइड लाओ, साइड, जो नियम साइड, एंगल, जैसे तो जब होता है साइड, साइड, एंगल, साइड, यहाँ से नियम चलना सीधे यहाँ से यहाँ तक, साइड, एंगल, साइड कैसे हो जा, जो सर्वांग सम साइड, एंगल, साइड से, तो जी ऐसे होगा साइड, एंगल, साइड से सर्वांग सम हो जाता। अब ये तो इतने बस नहीं हो सका, जैसे तमें जो कोण दा होवे, जो कोण जब हो जाता ही हो, जे कोण जो इके भी ऐसे जे बराबर हो, तो ऐसे सब ने का दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, दो भुजाएं और एक बीच का कोण, दो त्रिभुज ऐसे होवे जैसे इनकी एक जा भुजा ई के बराबर थी, ठीक है। जैसे जा भुजा ई के बराबर थी, जा भुजा तुम्हारी ई के बराबर थी 4 सेंटीमीटर, जा भी 4 सेंटीमीटर, जा 2 सेंटीमीटर है, तो जो तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो कोण भी तुम्हारा 50 बराबर है। जो त्रिभुज सर्वांग सम कैसे हो गए, त्रिभुज ए बी सी कैसे सर्वांग सम, देखो इनमें दो का में ए बी बराबर का दो, देखो त्रिभुज, जैसे हम लें त्रिभुज ए, यहाँ से ले भी ए बी सी लें से ए बी सी, हुआ त्रिभुज कौन सा, जो ना से ले तो अपन ने ऐसे स्टार्टिंग करी थी, नीचे गए थे फिर ऐसे होगा, तो बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। नीचे ऊपर से गए तो नीचे गिरे और फिर नहा गए, तो सीधे से ऐसे गिरने, इतने से गिरे इतने पहले फिर नहा चल देने, फिर जैसे पहले गिर पड़े फिर उठे फिर चल दो, ऐसे ही होता ना। जैसे गिर पड़ो को तो पहले वो जल्दी चटपटा के उठा फिर चल दे, कोई देख ना पावे। तो ऐसे ही इतना है कि तरफ ए पे गिरे, तो जे गिरे थे उसे फिर नहा आ गए। ऐसे पी क्यू आर सीधो नियम क्रम से लेने त्रिभुज, नहीं तो गलत हो जाएगा। त्रिभुज का सब पी क्यू आर दो ही ले लें। अब त्रिभुज ए बी सी में ई के संगत कौन सी भुजा है, जा है, ई के बराबर तो ए बी बराबर का है, जा कौन सी भुजा, ए बी बराबर पी क्यू का है, 2 सेंटीमीटर की दो ही हैं, ठीक है, दही है अपना। और देखो बी सी बराबर अपन का दे, बी सी बराबर भी दही अपन। अब इसको कोण भी लिखना हो तो कोण बी बराबर कितना, कोण बी बराबर कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री, कोण कितना, कोण बी बराबर, सॉरी यहाँ पर सीधे कोण बी बराबर का लिखे अपन, कोण क्यू बराबर में कितना 50 लिख दें डिग्री।
यहाँ पर अपन दूसरी भुजा कितनी थी, बी सी बराबर अपन लिख सकते हैं, बी सी बराबर का है, बी सी बराबर अपनी का है क्यू आर। क्यू आर कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। सब चीज़ें दी हैं। देखो सर्वांग क्षमता की सर्वांग क्षमता सिद्ध करवे के लाना अपन तीन चाहिए चीज़ें। तो देखो 3 चीज़ें अपनी कौन कौन सी, 3 से हो जाती, 3 चीज़ें हो बराबर में, क्योंकि 3 भुजाएं हो या कोण हो, 3 चीज़ें बराबर भाव चाहिए उसमें, 3 अवयव बराबर हो संगत, 3 भागों के 2 त्रिभुज में सर्वांग क्षमता सिद्ध करवे के लाना 3 अवयव 3 भाग कुछ भी कर दो, 3 भुजाएं या तीनों भुजाएं बराबर हो या तीनों कोण से सिद्ध हो जाए तो हो सकत। कोण से कोण वाला नियम में है भी नहीं है तो कोण से न कर भी पाए, तो इनमें जे भुजाएं अपन बराबर होगा। तो देखो इमें का जे तुम्हारा इमें कछु भी हो 3 पार्ट बराबर होगी, त्रिभुज के दोनों के संगत भाग 3 बराबर हो तो बाकी सब बराबर हो जाते। जैसे तुम्हारी चीज अगर तुम्हारे 3 गुण साजे मिल जाए, तुम्हारे अंदर 3 गुण साजे हैं तो उनके 3 गुण ने मिला लाए, बाकी सब दोनों की साजो ही कहा। ठीक है, जो 3 गुण मिल गए त्रिभुज के दोनों के, उन्होंने देख लिया 3 गुण इनके मतलब 3 गुण, तो सबने भुजाएं जितनी बचे जाई के बराबर हो जाए, जाई के बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है, जे के बराबर हो जाए अपने आप। अगर तुम्हें जो 3 गुण मिल गए इनके साजे अच्छे हैं, मिल रहा है सेम टू दोनों की 1 से मिल रहा है, ई में मिल रहा है 1 से, इनके भी 1 से मिल रहा है, दोनों की 1 से मिल रहा है, तो जितने बाकी बचे हैं वे सब कछु बराबर हो जाए। देखो कैसे हो जाए, वो कौन से सर्वांग क्षमता कैसे हो जाए, कौन से नियम से जो ऐसे लग जाए वो हम आपको भी बता रहे हैं। सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी सी, कैसे होगा सर्वांग सम, सर्वांग सम कैसे होगा त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर, कौन से नियम से भाव, जो भाव कौन से एस ए एस है, तो एस ए एस लिख सकत आप या लिख सकत आप भुजा, हिंदी में भुजा लिख सकत कोण, फिर भुजा जो आप लिख सकत, लेकिन आप लिख सकते हो सीधे शॉर्टकट में जो ऐसे है अब बड़ा हो जाएगा जो। और जो तुम्हारा जितने जो तुम्हारा सर्वांग सम होगा जो तुम्हारा सर्वांग सम सिद्ध कर दो, सर्वांग सम सिद्ध होगा तुरंत तो जितने के संगत बचे हैं कुछ ही भुजाएं हैं सब बराबर, इनके गुण 3 गुण मिल गए अपना, 3 गुण मिल गए साजे, बाकी जितने बचे हैं सब साजे कहा, अब तो पूरा साजे सब कुछ साजो है। जैसे अपन कोई चेक कर पे तो उन्हें कि 2 पूरा को देखा उन्हें 2-3 देख लो सब बराबर ही कहा। तो यहाँ से ही मैं देखो ऐसी ही मैं रात जो कैसे बराबर हो जाए सब सीपीटी से, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव कैसे हो जाए, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग या अवयव, संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीपीसीटी, क्या बोलते हैं सीपीसीटी। अपन लिख देते हैं, अब देखें अपन का जा सिद्ध करने हुए ए सी बराबर का हो जाए पी आर, ए सी बराबर का हो जाए पी आर सिद्ध करना होती है, ए सी बराबर पी आर या कोण सी बराबर करना होगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाए, कोण सी बराबर का हो जाए ई के बराबर कोण जो हो जाए। ठीक है, जितने रह जाए और ई कोण बराबर जो हो जाए। ठीक है, जितने चीज़ें बती हैं सब बराबर हो जाए, कोण ए बराबर कोण पी कैसे हैं, ये सब कैसे हो जाए हैं सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीटीसी से ये हो जाती हैं। अगर तुम्हें 3 चीज़ें बराबर मिल गई 2 त्रिभुजों में, तुम्हारे जितने तो बचो है सब बराबर। ठीक है, सब है सब पता पूरा बराबर क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ देखो इमें देखो आपको कादा तो जो जो एक का नियम पहले लेंस है, पहले भुजा थी फिर कोण, तो फिर अगर ऐसे मिले अपन त्रिभुज में 2 त्रिभुज में ऐसी कंडीशन देखे कहूँ, पहले का हुआ भुजा फिर हुआ कोण फिर भुजा, 2 कोण हो चाहिए 1 भुजा हो, तो जो कौन सा नियम लग जाता ऐसे ही एस, कौन सा मतलब ऐसे तो हो गए, लेकिन का पता तुम्हारा आज कोण जो कोण बांधा, लेकिन 2 भुजाओं के बीच में कोण भाव चाहिए, 2 भुजाओं के बीच में कोण भाव चाहिए, सो 2 भुजन के बीच में कोण काय में कौन सा नियम है जो ऐसे है सर्वांग समता नियम, तो उसे जो सर्वांग सम हो जाए त्रिभुज और इस सर्वांग सम सिद्ध कर लो तो जितने के संगत भाग हैं तो सब बराबर हो जात। तो देखो ये होगा बराबर
ठीक है, तो ऐसे करने हो। और ऐसे अगर आपको ये नियम अच्छा लगा है तो समझ में आया उतना मना तो ठीक है। एक आध दो एग्जाम्पल और देखें, जैसे इसी को पलट दें अपन, तो इसी को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और इस हैं जो मान लाए CPT से सब बराबर हो जाए। जैसे तुम्हारा दो त्रिभुज सम, जैसे हम इसको त्रिभुज बदल दें ये आपके लिए, ठीक है। अगर आपके लिए अपन कोण लें, जैसे ये ए ले लो, इतने P ले लो, इतने C ले लो, इतने P ले लो, इतने Q ले लो, इतने R ले लो, ठीक है। यहाँ से जा की संगत, जा वाली भुजा ई के संगत, जब बराबर है और जा ई के बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो ई में अब तुम्हें एक कोण बराबर दे दें हम, अगर जो कोण तुम्हें दे दें बराबर ई कोण के बराबर, ठीक है। और देखो अब हम तुम्हें जे कोण हमने दे दिया तुम्हें कहा कि ई के बराबर, ठीक। तो कहते हम तुमसे कह दें हमें जो सिद्ध करके बताओ कौन सा, जे जो कोण बराबर जो कर दो सिद्ध, ठीक है। नहीं जो नहीं, ई को संगत जो है कोण ई वाला, क्योंकि ABC ना से देखो जब PQR कसी की चोंच ना लंबी है तो जो इनको ना ई को जो उल्टो है सब हम हुआ है, तो समझ जाओ कि ना से जो कोण ई के संगत है, ठीक है। और जो कोण आप कह दो ई के बराबर, ठीक। अपना जितने पार्ट बराबर करने हो अपना क्या कर दो, जितना ही नहीं है जी तो अपना सिद्ध करना है, जी तो अपना निकालने हैं, जी अपना निकालना है, सिद्ध करना है जी बराबर है कि नहीं। अपन का चीज़ दई अपन, हाँ जो चीज़ें सिद्ध करना है, जो चीज़ें सिद्ध करना है तो जे अपना बराबर सिद्ध करना है, तो अपन ठीक है। पहले क्या करो, पहले लिख दो दिया है, क्या कर दो पहले सीधे लिख दो, पहले लिखेंगे हम बात शॉर्टकट हम सब बता रहे हैं आपको, पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर लिखते हैं पहले त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज कौन सा, ये हमने यहाँ से लाया ABC, तो यहाँ से हम सीधा लेंगे, जी तो आपकी लंबी है ना, जी आधार है आपको यहाँ से साइड से दिख रहा है, तो जी छोटा है तो इसका संगत जे वाली भुजा है, उन्हें दी कि इसकी संगत ये है और इसकी संगत जा है। तो आपको पता कोई देखनी है एक चीज़ दो चीज़ अपने सब चीज़ दी हैं तो अपना लिखने की जरूरत बसा है। यहाँ तो PQR है तो यहाँ पर PQR में, तो यहाँ से अपन इनमें देख रहा है तो तुम्हें AB की संगत AB बराबर का दिया था, AB बराबर अपन का दिया था AB जो संगत का थी PQ के, AB बराबर PQ का है दिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन दिया है, ठीक है। और AC बराबर अपन का दाई, AC बराबर अपन दाई का, AC बराबर अपन का दो, AC बराबर अपन दो का, AC बराबर अपन PR दिया है, ठीक है। और कोण दो एक ठही अपना कोण A बराबर क्या दिया, कोण P, जो भी दो है तो अतः त्रिभुज का होगा सर्वांग सम। दे तीन कंडीशन तीन गुण चाह नहीं है, तीन गुण मिल गया अपन, हाँ तो सही सब बराबर है। और त्रिभुज सर्वांग अगर तीन गुण मिल गया तो त्रिभुज का सर्वांग सम होगा, तो सर्वांग सम से क्या हो जाता, सर्वांग सम त्रिभुज से हो जाए तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भाग बराबर हो जाए, तो इसे हो जाना अपने। तो त्रिभुज ABC कैसे सर्वांग सम हो गए, कैसे त्रिभुज कौन सा त्रिभुज PQR। यहाँ पर कौन से नियम से पहले क्या लिया, पहले देखो यहाँ से एक भुजा है, भुजा के बीच में एक कोण है, फिर भुजा है, तो दो भुजन के बीच में एक कोण है, जो नियम कौन सा SAS, कौन सा SAS, दो भुजा के बीच में एक कोण लो अपन ने, अंतर दो भुजन के बीच एक अंतर्गत कोण है, दो में भी ऐसे ही है, तो दोनों बराबर है, तो कौन सा नियम SAS। तो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसलिए का CPT से का हो जाए, इसलिए का हो जाए, इसलिए तुम्हारा का हो जाए, तुम्हें का से दरमियान करना कोण B बराबर, जितने भाग बचे हैं सब बराबर हो जाए हैं, ठीक है। जो न रहेगा कोण B बराबर का हो जाए, कोण B को संगत कोण Q है तो कोण B बराबर का हो जाए Q, कोण C बराबर का हो जाए कोण R, और जहाँ तुम्हारी BC बराबर का हो जाए, BC बराबर का हो जाए QR,
कैसे जी सबरे होगा CPCT से। लो जी तो इतो सो अपन हमें सीखने हैं। अगर तुम्हें तीन गुण में ढूंढने तुम्हें चित्त में अगर तुम्हें ऐसे दे दे दो तरफ तुम्हें दे हैं दो अगर तुम्हें दे दे हैं तो तीसरी तुम्हें ढूंढ के वही में दे रहे तो तुम्हें देखने बस आके ढूंढने मिल जाए। ठीक है बस इतो काम है अपन इतो लेके बस सर्वांग सिद्ध होगा। अगर तुम्हें कह दे तो जो कोण भी बराबर क्यू क्रॉस सिद्ध और कौन सी बराबर आ रहा है तो उसको कर देते कोण बी सी बराबर क्यू आ रहा भुजा भुजा दे देते। अब तुम्हारे सी के साबरे बराबर होंगे जे के बराबर है। ठीक है जो कोण तुम्हारा ई के बराबर जो तुम्हारा कोण काय के बराबर ई के बराबर होगा जो कोण तुम्हारे काय के बराबर होगा ई के बराबर। ठीक है सब बड़े बराबर हो गए से। ठीक है सब बराबर हो चुके। तो यहाँ से अपना और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ी कमेंट कर देना बता देना कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों जय राम जी की।